ईश्वर का वचन सुना है, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। चल मैं आपको और इस पर उग्रता और क्या आप बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? क्या आप बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उनका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी। आप विवाह के पूर्व बंधन में बन जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उस कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। चलो ठीक है, ठीक है। हे अंजना, मैं अनुग्रह आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँ, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। विश्वासी आपसे प्रेम करूँगा। आपने कलीसिया के सामने करार किया था। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। हे ईश्वर, तेरे वचन से सब वस्तुएं पौध की जाती है। तो सिंदूर और हार माला को अपनी आशीष प्रदान कर वधु तेरी इच्छा और उनकी परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके इसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सकें। ऐसी बातें हमारे प्रभु और अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह अंगूठियां दूसरे को पहना दिन पर ईश्वर आशीष दें। और आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए।
ईमानदारी से और मेरी ईमानदारी को छीन मुझे अनूठी अनुग्रहिका और अंजलिनातिका को भी ईश्वर ने उनके विवाह पौत्र संबंध को आशीषित किया है। अभी एक दूसरे को माला पहनाएंगे, तो जब माला पहनाते हैं हम ताली बजा करके इनकी खुशी में हम सहभागी होंगे। जोर से ताली बजाएंगे। नए वर वधू हमारे सभी माता पिता के सामने उदर्शन करेंगे और एक साथ हम इनको खुश नया जीवन, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं बोल करके हम तालियां बजा देंगे। उधर को कहेंगे चलिए एक साथ, जय यीशु। खुश नया जीवन, हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, तालियां। अभी सिग्नेचर होगा, हम गाना गाएंगे।